हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन। मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार आज आपसे मुखातिब हूँ प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में। और आज हमारे साथ यहाँ पर रिसोर्स पर्सन हैं डॉक्टर शांतनु मुखर्जी। आपका स्वागत है। और दर्शकों की जानकारी के लिए शांतनु जी 76 साल के हैं और ये एक इंडियन पुलिस सर्विस के काफी नामी सम्मानित अफसर हैं। यूपी काडर में रहे और हिंदुस्तान में अपनी सर्विस देने के साथ भारत सरकार के लिए बाद में आप मॉरिशस गए और वहां पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में बरसों रहे। और अपनी सर्विस के अलावा आपको शौक है साहित्यक फील्ड में और लेखक हैं आप। तो आज आपसे शांतनु जी मैं बातचीत करूंगा कि ये मुझे पता चला कि डेपुटेशन में आप गए थे नेशनल सिक्योरिटी के क्षेत्र में और वहां पर आपका विशेषज्ञता और आपका जो एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज आपकी यूटिलाइज की गई वो थी वीवीआईपी की सिक्योरिटी के लिए, जो कि बहुत ही खास प्रधानमंत्री के स्तर के अधिकारी थे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट थी, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई थी। और इस काम में आप 1985 से लेकर के 92 तक लगभग 7 साल वहां पर रहे, जहां आपने बिल्कुल नजदीकी से उस समय के प्रधानमंत्रियों को देखा। और इस फेहरिस्त में 4 नाम आते हैं। सबसे पहले राजीव गांधी का, क्योंकि जैसा आपने बताया मुझे कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के लिए विशेष जो कदम उठाए गए वो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद थे, तो राजीव गांधी को आपने देखा। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर जी और नरसिम्हा राव जी के साथ। और उसके बाद आप कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में भी रहे 18 वर्ष। और यहाँ पर मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अपनी सराहनीय सेवा के लिए आपको मेरिटोरियस सर्विस के लिए इंडियन पुलिस मेडल मिला 1989 में, जो कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे। और उसके 10 वर्ष बाद फिर आपको अलंकृत किया गया जिस समय अटल जी प्रधानमंत्री थे 1999 में डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए। तो ये बहुत ही किसी के लिए भी बहुत सम्मान फक्र की बात है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम बात करें चंद्रशेखर जी की। जो चंद्रशेखर जी के साथ जब उनकी सुरक्षा आपने संभाली तो उन वर्षों, उस अवधि के बारे में आप क्या याद करना चाहेंगे, क्या साझा करना चाहेंगे? पहले जनरल साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस शो में हमें बुलाने के लिए, मौका देने के लिए। और आपने जो उद्गार कहे हमारे बारे में उसके लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। अब आ जाता हूँ एसपीजी में मेरे दायित्व के दौरान चंद्रशेखर जी जो उस समय प्रधानमंत्री थे, तो 90 से 91 का टाइम था जब मैं उनके साथ था। तो मैंने उनको बड़ा एक सहज प्रधानमंत्री पाया जिनके साथ काम करने में बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही मानवीय थे, अगर मैं कह सकूं एक शब्द में, बहुत मानवीय थे और वेलफेयर का बड़ा ध्यान रखते थे सुरक्षा कर्मियों। ये देखा जाता है अमूमन कि अब सिक्योरिटी वाले बेचारे अपनी ड्यूटी करते रहते हैं, कड़ी धूप में, जाड़े में, बरसात में, कोई पूछता नहीं है। ये एक ऐसे थे जो कि होली दिवाली में तो पूछ लेंगे परिवार कैसा है, मिठाई वगैरह दे दिया, उसके अलावा और कुछ। मान लीजिए ये अपने दौरे में जा रहे हैं, दौरे में जाकर के बड़े उद्योगपति या कोई विशिष्ट सम्मानित व्यक्ति के यहाँ रुके, ये बात आम है कि वो प्रधानमंत्री है, उनकी खातिर हो रही है प्रायोरिटी पे, लेकिन वो सबसे पहले अपने मेजबान को ये कहते थे, ये देखिए हमारे साथ ये हैं मुखर्जी साहब और उनकी टीम है, इनको भी इनकी जरा देखभाल हो जाए अच्छी, उसी प्रकार से जैसा मेरा हो रहा है। ये बड़ा रेयर चीज है जो उनके अंदर थी। उसी स्तर की चाहते थे, उसी स्तर की, मतलब कोई भेद भाव नहीं। इसीलिए मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि उनके अंदर एक मानवीय चीज थी बहुत बड़ी, एक ह्यूमन टच होता था हमेशा। आपको मैं अगर अनुमति हो तो एक और किस्सा मैं बताऊं। वास्तव फरवरी 1991 की बात है, बलिया जो उनका होम डिस्ट्रिक्ट था वहां पर गए हुए थे। बलिया से वो हेलीकॉप्टर से, मुझे डेट याद है 5 फरवरी, वो उड़ के बनारस जा रहे थे जहां उनका इंडियन एयरफोर्स का बोइंग खड़ा था, उसमें वो दिल्ली लौट जाएंगे। और उस प्रोग्राम में ये था कि 8 तारीख को फरवरी में उसी वर्ष, मतलब 3-4 दिन बाद बलिया के, उनको इलाहाबाद आना था। जैसा जनरल साहब आप अवगत हैं, मैं प्रयाग निवासी हूँ,
प्रयागराज निवासी। तो मैं वहां से 5 तारीख को छुट्टी लेके 8 तक इलाहाबाद रहने का प्लान बनाया था। जी ये जब दोबारा आएंगे उनकी ड्यूटी करके उनके साथ ही दिल्ली लौट जाओ। तो इनको जब हेलीकॉप्टर में हेलीपैड में छोड़ने के लिए गया, ये हेलीकॉप्टर में बैठ रहे थे, तो मैंने उनसे अनुमति ली, सलाम किया। इन्होंने कहा तुम साथ नहीं चलोगे? मैंने कहा नहीं सर, इस तरह का मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ। बोले इलाहाबाद क्यों? मैंने कहा वहां मेरे माता पिता रहते हैं। बोले अच्छा, तुम इलाहाबाद क्यों? हमें नहीं पता। तो हमने कहा 8 को आप जब आएंगे विश्वविद्यालय के फंक्शन में, उस समारोह में मैं आपसे मिलूं। बोले ठीक है। फिर उन्होंने अपने सचिव को बुलाया, उसके कान में कुछ कहा और हेलीकॉप्टर में बैठ करके वो निकल गए। अब उसके बाद जब मैं गाड़ी में बैठूं और इलाहाबाद के लिए रवाना हूं, तब तक सचिव ने कहा कि आप अभी जाइएगा नहीं, प्रधानमंत्री का कुछ आदेश है। आप अचंभित रहा कि मेरे लिए क्या आदेश है। अब तो वो गए बनारस, वहां से दिल्ली जाएंगे। तो उन्होंने कहा अभी आप रुकिए। तो उन्होंने वहां जो बलिया के आसपास जो सूती कताई के मिल थे और मिठाइयों की दुकान थी, नमकीन की दुकान थी, वहां से उन्होंने तमाम साड़ी, धोती वगैरह मंगवाई जी। हमारे पिताजी के लिए, साड़ियां हमारे माताजी के लिए, अरे और वाह। परिवार के लिए ढेर सारी मिठाइयां, और हमारे गाड़ी के डिक्की में बंद हो। अब आप ये बताइए कि कहाँ प्रधानमंत्री मिलेगा कि मेरे जैसा एक तुच्छ अधिकारी उसके लिए ये सोचना कि जब उनके कान में गया कि प्रयागराज जा रहे हैं, और वो हमारे रिश्तेदार नहीं थे, कुछ नहीं थे, और उन्होंने पूरा लाद दिया। मैं जब प्रयाग पहुंचा शाम, मैंने फादर मदर को दिया ये कि उन्होंने प्रधानमंत्री ने भेजा है। तो उनको ये बात बड़ी अविश्वसनीय लगी कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। उनकी भी उम्र बहुत थी। हमने कहा नहीं। तो प्रधानमंत्री का गिफ्ट था सर आंखों पर। तो ये कुछ उदाहरण है जो मुझे बार बार प्रेरित करती है शेयर करने के लिए कि इस प्रकार के इंसान थे। ये बहुत ही मतलब तारीफ की बात है, बहुत तारीफ कि की बात है, अपने बहुत तारीफ। विश्वसनीय, अपने करीबी अधिकारियों की जरूरत का ध्यान रखना या बिल्कुल। उनका दिल जीतना इस तरह से कि फिर हाँ। तो उसके बाद आप मुरीद हो ही जाएंगे उनके, कि बिल्कुल बिल्कुल प्रधानमंत्री ने इतना पर्सनल टच दिया है। बिल्कुल, बहुत जी। बहुत दिया, बहुत तो दिया। ये क्या केवल सिर्फ आपके साथ था या और लोगों का भी वो? और लोगों के साथ भी था, ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ जिम्मेदारी हमारी इस प्रकार की थी कि मैं उनके घर का और उनके मूवमेंट के सुरक्षा का एक कट ऑफ, जिसको बोलते हैं आप समझेंगे, अधिकारी था। तो हमारे साथ एक फंक्शनल रैपो था, कार्य करने की अपना एक डेली था, इसलिए थोड़ा ज्यादा था। लेकिन कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि औरों के साथ वेलफेयर में कम हो। तो हम थोड़ा भाग्य अच्छा था कि हमको ये सब मिल जाता था कि उनके इर्द गिर्द मैं ही रखता था सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो काफी मैं लाभान्वित होता था इन चीजों को पा करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर। जी। यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपको तो खैर मालूम ही होगा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, उनके नाम के साथ बहुत जुड़ा हुआ है मंडल कमीशन। तो क्या मंडल कमीशन से संबंधित कोई वाकया, कोई घटना, कोई संस्मरण आपको याद है? जी हाँ, बिल्कुल याद है। सन 90 की बात है, और मंडल कमीशन अपने पूरे पराकाष्ठा पर था। और आपको याद होगा वहां तमाम रोजाना वो सेल्फ एमोलेशन की, आत्मदाह की किस्से आते रहते थे। राजीव गोस्वामी और तमाम, याद है वो प्रधानमंत्री निवास के सामने हुआ करता था। लेकिन वो इन चीजों से विचलित नहीं हुए प्रधानमंत्री साहब, और वो उसमें लगे रहते थे कि अब ये किसी तरह मंडल कमीशन लागू हो जाए, विरोध जितना भी हो। ये एक किस्सा हमको याद है कि उसको उन्होंने ये ठान लिया था कि वो बिल्कुल कार्यान्वित हो जाए। हुआ नहीं हुआ दूसरे कारण से, तो कोई किसी प्रकार का लचीलापन हमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो नहीं देखा। दूसरी बात, मंडल कमीशन के दौरान सुरक्षा उस वक्त तो आप जानते ही हैं काफी था। कश्मीर में ये रुबैया सईद का अपहरण, ये सब हो गया था। खालिस्तानी मूवमेंट पीक पे था, कश्मीर में उग्रवादी अपने उसमें थे, और मंडल कमीशन के आने पर उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। वो जो है वो सुरक्षा को उतनी गंभीरता से वो या उनके परिवार वाले लेते नहीं थे, ये मेरे को याद है। वो समझते थे कि ये शायद उनका समझना ये था कि इसमें ये पब्लिक मनी वेस्ट हो रहा है, या इसको ये उतनी प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए हमारी सुरक्षा पर। तो वो उनका परिवार वाले, उनकी धर्मपत्नी ये चाहेंगी कि हम अपने व्यक्तिगत गाड़ी में ही जाएं, कोई जरूरी नहीं है कि हम सरकारी बुलेट प्रूफ गाड़ी को इस्तेमाल करें। हम उस पर जोर देते थे काफी। अंत में हमको एक झूठी कहानी बनानी भी पड़ी, ये आपको बताना मैं उचित समझता हूँ। और कि बताया कि आपका जो पोता है वो यहीं पे स्थानीय स्कूल में विद्यार्थी है, बच्चा है जी, और उग्रवादी वगैरह चूंकि प्रधानमंत्री के वंशज हैं, कुछ भी कर सकते हैं नुकसान। और
उससे आपको आप सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। तो बुलेट प्रूफ कार जरूरी है। आपकी गाड़ी सुरक्षा नहीं दे सकती, उसको किसी प्रकार का स्कूल के बाहर या स्कूल से घर आते में या घर से स्कूल जाते में क्षति हो सकती है, ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस तरह की अतिशयोक्ति एग्जेजरेटेड अकाउंट से हम प्रिवेल कर पाए। मंडल कमीशन का आपने नाम लिया, तो उसके और भी जितने इश्यूज थे उससे सुरक्षा, तब जाकर के वो माने। तो कहने का मतलब ये है, सारांश ये है कि प्रधानमंत्री के रूप में हो सकता है कि वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से अच्छे साबित हुए हों, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सहयोग का अभाव एक तरह से सिरदर्द थे आप लोगों के लिए। हाँ, वो एक रहता था कन्विंस करना। तो हमारे निदेशक महोदय थे, हमारे यूपी काडर कई अधिकारी थे, उनका हमारे ऊपर बहुत विश्वास था। तो वो मुझे कहते थे कि भाई बात तुम ही कर लो, तुम्हारी भाषा वो समझते हैं, कर लो। तो लेकिन उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि शायद वो उसूल के बहुत पक्के थे, अपने सिद्धांतों पर चलते थे, उनकी विचारधारा कुछ अलग थी जो हम लोगों से भिन्न थी। हो सकता है हम लोग लकीर के फकीर थे, जो सुरक्षा के आदेश भारत सरकार से आए हों, हम उनको कार्यान्वित करना चाहते थे, उनको लागू करना चाहते थे, जिससे हमारे प्रधानमंत्री और उनका परिवार जो है वो सुरक्षित रहे। लेकिन वहां वो पार्थक्य था, ये मैं कहना चाहूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपने बहुत रोचक बात बताई और इसी तरह हमारी बातचीत आपसे जारी रहेगी, बने रहिए।